जय माता दी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को याद में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इकलोक और परमलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है और इस देवी के 10 हाथ हैं। अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी सभी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपने लगते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व माना गया है। इस देवी की कृपा से साधकों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ भी सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निम्रता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद अधिकारी बना जा सकता है। यह देवी कल्याणकारी है। अब हम पढ़ते हैं या हम श्रवण करते हैं माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। बोलो चंद्रघंटा माता की जय। प्राचीन काल की बात है, जब भगवान शिव का विवाह पार्वती जी से तय हुआ था। चंद्रघंटा माँ का जन्म राजा हिमावन और रानी मैना के महल में हुआ था। पार्वती माता ने 3000 वर्षों तक बहुत घनघोर तपस्या की। उस तपस्या से खुश होकर, प्रसन्न होकर शिव जी ने पार्वती का हाथ थामकर उनका साथ देने का निर्णय किया। ये कथा उस समय की है जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने विवाह का संकल्प लिया और राजा हिमावन के घर बारात लेकर जाने का निश्चय किया। भगवान शिव की बारात अलौकिक, भयानक और विचित्र थी, जो किसी सामान्य राजकुमार की बारात से बिल्कुल भिन्न थी। देवता, ऋषि मुनि, भूत प्रेत, योगी, अघोरी, नाग और पिशाच इस अनोखी बारात का हिस्सा थे। उनके साथ नंदी बैल, महाकाल के गण और अनेक देव जीव उपस्थित थे। शिवजी का ये रूप भय और विस्मय का अनोखा संगम था। केश और जटाओं में शिवजी के घने जटाजूट बाल खुले हुए थे, जिसमें गंगा माता विराजमान थी। जटाओं में चंद्रमा की अर्धकाली कृति सुशोभित थी, जिससे उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। उनके सिर पर ताज की जगह त्रिपुंड और रुद्राक्ष की माला थी। शिवजी के ललाट पर तीसरी आंख थी, जिससे ज्ञान, विनाश और त्रिलोक पर दृष्टि रखने की शक्ति प्रकट हुई थी। माथे पर भस्म का तिलक और कपाल पर भस्म रमाए हुए थे। गले में नागों की माला थी, जिसमें विषैले सर्प कुंडली मारे हुए थे। उनके मुख पर रहस्यमय मुस्कान और गंभीरता का अद्भुत मिश्रण था। शिवजी का परिधान अत्यंत साधारण था। उन्होंने बागांबर पहन रखी थी। उनकी तपस्विनी विरस स्वरूप जो बहुत अच्छा स्वरूप को दर्शाती थी। शरीर पर भस्म का लेप था, जिससे वह महाकाल स्वरूप दिखाई दे रहे थे। गले में रुद्राक्ष की माला थी, जो उनके आध्यात्मिक और तत्व का प्रतीक थी। उनके गले में विशाल नाग कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। एक हाथ में त्रिशूल, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक था। दूसरे हाथ में डमरू, जिसकी ध्वनि से सृष्टि, संहार और पुनर्निर्माण होता है। उनकी मुद्रा
शांत, संयमी और महाकाल स्वरूप थे। शिवजी का वाहन नंदी बैल था, जो धर्म, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक था। नंदी के साथ भूत, प्रेत, पिशाच और योगिनियों का समूह था, जो भयानक रूप था और उछल उछल कर डांस कर रहे थे। जब राजा हिमावन के महल पहुंची तो सभी स्तंभ रह गए। रानी मैना और अन्य स्त्री भगवान शिव के रूप को देखकर भयभीत हो गई। सबने सोचा कि क्या यही पार्वती के वर हैं, परंतु माँ पार्वती ने भगवान शिव के इस रूप को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया और माँ चंद्रघंटा का रूप धारण कर लिया। रूप में 10 भुजाएं थी, जिसमें त्रिशूल, गदा, तलवार, कलम, कमल, धनुष, बाण, कमंडल, माला और वर मुद्रा जैसे अस्त्र शस्त्र थे। उनके मस्तक पर अदृत चंद्र सुशोभित था, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनके घंटे की ध्वनि से सभी राक्षस, भूत, प्रेत और बुरी शक्तियों भयभीत होकर भागने लगे। माँ चंद्रघंटा ने की ध्वनि से राक्षस, भूत, प्रेत और बुरी शक्तियां भयभीत होकर भागने लगी। माँ चंद्रघंटा ने अपने घंटे की दिव्य ध्वनि से वातावरण को पवित्र कर दिया। उनका रूप तेजस्विनी और क्रोध से भरपूर था, परंतु उनकी मुस्क में करुणा और ममता में थी। उनके आशीर्वाद से भगवान शिव का रूप भी सौम्य और सुंदर हो गया। देवताओं ने देवी की स्तुति की और माँ चंद्रघंटा ने सभी को आशीर्वाद दिया। माँ चंद्रघंटा के इस रूप से यह संदेश दिया कि जब संकट आए तब धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। देवी का यह रूप शक्ति, साहस और करुणा का प्रतीक है। वह अपने भक्तों की रक्षा करती हैं